अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल की न्यूज़ के बाद, इंडिया के अटैक के बाद आज हमने जो है वो उसका मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। स्टार्ट ही जो है ना वो गैप डाउन के साथ होते हुए देखने को मिला। इंडेक्स ने विद इन 5 मिनट्स जो है वो मोर देन 6,000 पॉइंट्स लूज़ किए। 6,560 पॉइंट्स लूज किए। 1,07,000 के करीब का बिल्कुल लो लगते हुए देखने को मिला। वहां से जो है वो एग्रेसिव हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिली इंडेक्स के अंदर। 1,12,400 तक भी इंडेक्स जाता हुआ नजर आया। एक वक्त के अंदर इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1,100 पॉइंट सिर्फ जो है वो माइनस रह गया था, लेकिन फिर भी जो है दोबारा से पूरा दिन जो है वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने जो है वो 3,559 पॉइंट्स लूज किए हैं। क्लोजिंग जो है वो 1,10,009 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा एक पैनिक की सिचुएशन थी स्टार्ट के अंदर ही। जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने डिफेंड किया, उनके राइफल तैयारे भी गिराते हुए नजर आए और फिर जो है वो अब फ्री हैंड भी दे दिया गया है आर्मी चीफ को कि आप जो है वो इसका डिसीजन लें और इसके ऊपर जो है वो जो आपका डिसीजन होगा वो देख लें खुद ही, ठीक है, कि क्या करना है, बदला लेना है या चीज़ों को सेटल करना है। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है एक्सटर्नल पाक इंडिया थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो ख़राब हुई है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज इसका इम्पेक्ट लिया। लेकिन जो ओवरऑल हमारा डाउन साइड टारगेट था 1,07,000 का, वो आज अचीव होता हुआ नज़र आया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। आगे इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वॉल्यूम लीडर हम लोग देखें तो WTL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। WTL अपनी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक 12 का ऑलमोस्ट जो है वो आज इसने लो टेस्ट किया। 1,15 1,5 जो है लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका। अपना बॉटम को ऑलमोस्ट टेस्ट करके एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर के अंदर सर फहरिस्त है। BOP SSDC लेवल लॉक लगते हुए देखने को मिला। 36 की सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जो है वो काफ़ी आज इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला। PIBTL भी लेवल लॉक लगते हुए देखने को मिला। के इलेक्ट्रिक के अंदर भी जो है वो प्रेशर देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर टॉप 5 के अंदर ये भी शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो पॉजिटिव साइड के ऊपर आज शेयर्स नज़र नहीं आ रहे। लूजर साइड के ऊपर ही हमें जो है वो आज पैनिक की वजह से आज सारे ऑलमोस्ट शेयर नज़र आ रहे हैं। लकी सीमेंट ने 269 पॉइंट, हब पावर 200 पॉइंट, UBL 186 पॉइंट, सिस्टम ने 156, एंग्रो होल्डिंग 154, PPL 145, मारी 143, BHL 137, OGBC 135, PSO 122, ईफर्ट 110, मिजान बैंक 97, HBL 88, सल 63, TRG 60 पॉइंट यूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल एक बेरिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। एक अच्छी रिकवरी भी आई, वीक बाय बनते हुए देखने को मिली। वॉल्यूम जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज KC इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 260.5 टू 1 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 165.327 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 96.194 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे और परसेंटेज में देखा जाए तो 58.184 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। लास्ट मिनट के अंदर अच्छे वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए, उसको भी आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। 1,11,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो आज ब्रेक होता हुआ नज़र आया, जो तकरीबन सितंबर 2023 से चलता हुआ नज़र आ रहा था। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 100 EM वो भी ब्रेक होती हुई नज़र आई है। इंडेक्स ने कोशिश की आज अपसाइड के ऊपर इस चैनल के अंदर ही आने की 1,12,400 को, लेकिन इंडेक्स जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से फिर जो है वो दोबारा से रिजेक्शन आती हुई नज़र आई है। लास्ट मिनट के अंदर हम लोगों ने अच्छी हेल्दी यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। ये 15 मिनट का चार्ट है और लास्ट 15 मिनट के अंदर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब एक रिकवरी आई स्टार्ट के अंदर हम लोग देखें ना, तो एक जब पैनिक सेलिंग थी तो उस वक्त वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नज़र आया नीचे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यूसली हमें डाउन ही होते हुए नज़र आए पूरा दिन। लेकिन जब इंडेक्स जो है वो लास्ट 45 मिनट्स के अंदर देखा जाए तो जब इंडेक्स 1,09,900 के लेवल को टेस्ट कर रहा था, 1,10,000, तो वहाँ पे एक अच्छे हेल्दी वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नजर आए। 55 मिनट चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये एक आप लोगों को क्लियर सिचुएशन नजर आएगी। यहाँ पे देखें ये जब इंडेक्स पूरा दिन ट्रेड होता हुआ नजर आया तो वहाँ पे बिल्कुल डल एक्टिविटी हमें देखने को मिली। जब एक
इंडेक्स ने एक साथ का लेवल टेस्ट किया, उस वक्त वॉल्यूम जनरेट हुए, इंडेक्स के अंदर रिकवरी आई, ठीक है, एक 7 से 11 तक, वहां तक वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लेकिन जब इंडेक्स जो है 12 एक 10 के दरमियान स्टक होता हुआ नजर आया, 12,200 और 1,10,600 के दरमियान, तो वहां पे जो है वॉल्यूम बिल्कुल हमें डल एक्टिविटी देखने को मिली। लेकिन फिर लास्ट मिनट के अंदर फिर जो है वो हमें एक अच्छी हेल्दी यहाँ पे बाइंग भी होती हुई नजर आई है, वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। बिल्कुल लास्ट मिनट के अंदर हम लोग देखें तो एक ये सबसे बड़ी बार वॉल्यूम की बार की कैंडल हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आई है, कुछ बाइंग हमें होती हुई नजर आई है डिप के ऊपर। बस ये एक पॉलिटिकल यहाँ पे देखें तो पाक इंडिया की जो है वो सिचुएशन खराब है। ओवरऑल टेक्निकल्स जो है वो इंडेक्स 1,19,000 की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और अब जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को इंडेक्स ने आज टेस्ट किया। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद भी जो है ना इंडेक्स ने 1,07,000 का लो लगा के 1,12 तक जाता हुआ नजर आया, 5,000 पॉइंट की रिकवरी होते हुए नजर आई। लेकिन फिर जो है नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3,500 पॉइंट्स लूज किए। एक अच्छी रिकवरी आई यहाँ पे इंडेक्स में, ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ने आज काम किया है। ये एक थोड़ी सी सिचुएशन जो है पाकिस्तान इंडिया की, ये जैसी सिचुएशन अब जो है वो सॉल्व आउट होती हुई नज़र आएगी तो फिर हो भी सकता है कि बाहर के ममालिक, सऊदीया हो सकता है या यूएस की तरफ से हो सकता है कि भाई आप आपस में बैठ के इस मसले को हल किया जाए। वो एक पहलगाम वाक़या था, वो हमारे बदला लेंगे पाकिस्तान से, तो वो हो सकता है कि अब जो है वो बदला उन्होंने ले लिया। अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र है। बाकी जो ओवरऑल हम लोग देखें तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ ही हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरे फंडामेंटली देखें तो रेमिटेंस जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही हैं। जो कि एस्टिमेशन थी कि 36-37 बिलियन तक रह सकती है, वो अब एस्टिमेशन हो रही है कि 38-39 बिलियन तक होगी। ऑयल इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस के। ऑयल की प्राइसेस काफ़ी इंटरनेशनली डाउन हुई है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। स्टेट बैंक ने फ्रेट चार्जेस जो है वो काफ़ी कम किए हुए हैं। बाकी जो है टोटल इंपोर्ट बिल भी जो है वो एस्टिमेशन थी कि 64 बिलियन तक रहने का, वो कम होते हुए 62 बिलियन तक की एस्टिमेशन हो रही है। एक्सपोर्ट हमारी बेहतर रहती है, वो इंक्रीज़ हो रही है, तो वो भी जो है वो 27 बिलियन ज़्यादा हो, 2.7 बिलियन जो एस्टिमेशन थी वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है ना ओवरऑल बाकी पीछे देखें ना तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो पॉजिटिव ही है। 14 साल के बाद एस्टिमेट किया जा रहा है कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट की कमी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, लास्ट 1-2 दिन पहले भी जो है वो 100 बेसिस पॉइंट की कमी होते हुए देखने को मिली। बाकी सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। इंडेक्स के अंदर जो करेक्शन आनी थी, एक हेल्दी इंडेक्स ने रैली बनाई थी, रैली बनाने के बाद इंडेक्स स्टक हुआ, तो वहाँ पे जो 1,19,000 1,20,000 के एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को इंडेक्स जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा था। वो उसके बाद जो है वो एक रीज़न बन गया, पाक इंडिया इंडेक्स को एक मौका मिल गया एक करेक्शन लेने का। तो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा आइटम जो है वो ओवरबॉट कंडीशन के अंदर थे, खास तौर के ऊपर ऑयल सेक्टर। पीएसओ अपने मंथली रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया था 450। पीएसओ वीकली बेसिस की पीएसओ 450 के मंथली बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया था। ओजीडीसी डबल टॉप की फॉर्मेशन 235 के बाद वहाँ पे उसने एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ले ली। अब 200 ईएमए को लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। 190 का मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पीपीएल के अंदर फ्लैग पैटर्न बना था, वो अब उसके टारगेट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज़्यादातर देखें तो हम ऑयल सेक्टर के अंदर प्रेशर था ओवरऑल पिछले कुछ दिनों से, तो वो अब जो है वो ऑयल सेक्टर के भी डाउन साइड के टारगेट कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो सिचुएशन सिर्फ जो है ना वो एक इंतज़ार के अंदर है कि मार्केट के अंदर जो है वो न्यूज़ आती हुई नज़र आए कि भाई अब मामला जो है वो सॉल्व आउट होता हुआ नज़र आए। तो वैसे ही जो है ना इंडेक्स इसको सेलिब्रेट करेगा। एक अच्छी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है। टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट जो है वो 1,07,000 को ब्रेक करती हुई नज़र नहीं आ रही। 1,07,000 1,06,000 अच्छी मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वहाँ पे 1,09,000 के पास जो है वो आप लोगों को बताया गया था कि सेलिंग आ सकती है, स्टॉप लॉस के साथ काम करे। 1,14,000 सपोर्ट लेवल है, लेकिन वो ब्रेक हुआ तो फिर वो आप लोगों को पिछले कुछ दिनों में बताया गया कि भाई 1,15,000 ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन लेवल है, वहाँ से इंडेक्स जो है वो सस्टेन होगा उससे ऊपर, तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। कल के सेशन भी टेक्निकल ग्रुप्स के अंदर भी बार बार आप लोग को रिस्क मैनेज करने की कॉल दी जा रही थी कि इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से जो 1,15,000 के लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो आप लोग जो है वो एहतियात करें, इस लेवल से ऊपर सस्टेन होगा तो नया मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। अदरवाइज इंडेक्स जो है 1,07,000 को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। आज वो रीजन बना और इंडेक्स ने उस लेवल को टेस्ट किया और एक अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी है अब, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग देखें तो इंडेक्स ने जो है वो दिसंबर के अंदर जो लो लगाया था तो उस वक्त भी जो है वो 1,06,000 से नीचे कोई क्लोजिंग होते हुए नहीं देखने को मिली थी और इसके बाद जो एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली थी। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1,07,000, 1,06,000, 1,06,000 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा अप साइड के ऊपर। फिर जो है हमें इंशाल्लाह जो 1,16,000, 1,14,000, 1,16,400, उसके बाद 1,19,000 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आगे जो है वो 9 मई को जो है IMF का अप्रूवल भी है तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए हमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा फिर जो है वो आने वाले बजट की न्यूज़ भी आना शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि मार्केट एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ले चुकी है तो फिर उसके बाद जो है वो प्री बजट रैली भी जो है हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। ओवरऑल सारी चीज़ें जो है वो न्यूज़ पॉजिटिव है। बस एक पाक इंडिया का जो है वो वार की टेंशन है, वो एक थोड़ा सा बॉर्डर के ऊपर मसला बना हुआ है। जैसे ये सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा तो इसके बाद जो है वो इंडेक्स मार्केट जो है वो इसको सेलिब्रेट करती हुई नजर आएगी और इंशाल्लाह न्यू हाइज भी बनते हुए हमें नजर आ सकते हैं। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, मार्केट 1,07,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1,06,000 क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल 1,12,400, 12,400 के बाद जो है वो इंडेक्स के अंदर एक अच्छा एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। आइटम को हम डिस्कस कर दें तो आइटम जो है वो SSGC लोअर लॉक लगते हुए देखने को मिला। आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर था, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, लेकिन अब जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 30 रुपये, 29 रुपये, यहाँ पे लास्ट टाइम भी जो है एक करेक्शन ली थी जब इसने 50 रुपये से, तो 30 रुपये के पास से ही रिबाउंड होता हुआ नजर आया था। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 EMA भी है तो ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे बाइंग का रिस्क लिया जा सकता है। 29 रुपीज़ का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 30 रुपये, 29 रुपये बाइंग लेवल है, 29 इससे कुछ नहीं रुपीज़ नीचे जो है वो अब अपने रिस्क के एटीट्यूड के मुताबिक जो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा OGDC को हम देखें तो OGDC भी जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ से बना के नीचे आया। ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, जब डबल टॉप बन रहा था तो मेरे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, सेलिंग प्रेशर आया, फिर जो है वो यहाँ पे अब अपने 200 EMA को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हम लोग देखें कि जून 2023 से ये 200 EMA ब्रेक होती हुई नजर नहीं आई। यहाँ पे लास्ट टाइम भी सपोर्ट ली, इससे पहले भी एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से रिबाउंड होता हुआ नजर आया था। अब फिर जो है इस लेवल को आज इसने टारगेट भी किया, आज 190 का लो बनाया, फिर ये रिकवर होता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 200 तक जाता हुआ नजर आया। 196 के पास इसकी क्लोजिंग हुई है, 191, 189 इसका जो है वो बाइंग लेवल है, 187 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा टेली को हम लोग देखें तो वो भी अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है वो इसको जो है वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके रिबाउंड होता हुआ हमें नजर आया है। फर्स्ट ये जो है वो 6.40 रुपये, 6.20 रुपये के पास से रिबाउंड होता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जो है 5.40 रुपये के पास जो है वो इसकी फिर एक रैली बनते हुए देखने को मिलती है। बाइंग ऑन डीप स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे आइटम जो है वो अपने लोवेस्ट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, जिनके अंदर अभी अच्छी रैली नहीं बनी, ठीक है, वो अब उन लेवल्स को दोबारा से टेस्ट करने आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन उन लेवल से नीचे जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उन लेवल्स को अगर रिस्पेक्ट दे देते हैं और वहाँ से रिबाउंड होते हुए नजर आ सकते हैं तो फिर उन आइटम्स के अंदर, जिन आइटम्स के अंदर अभी तक रैली नहीं बनी, फिर वो आइटम जो है वो अब मार्केट के अंदर रैली बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा हम PSX देखें तो PSX भी जो है वो अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन। इसके अलावा हम देखें तो 200 EMA ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट फेब 2024 से चलती हुई आ रही है, ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पे 23 रुपये के पास है 200 EMA। हम लोग देखें तो 21.70 रुपये के पास है, इसमें भी बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 200 रुपीज़ का 200 EMA का जो है वो इसका 21.70 से 80 के पास है, 21.40 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा गाल भी जो है वो अपनी अच्छी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हम लोग देखें तो अच्छी सपोर्ट लेवल के पास है, मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके 440 के पास से सपोर्ट लेके रिबाउंड होता हुआ नजर आया, 435 का इसका स्टॉप लॉस होगा। तो सारी चीज़ें आप लोग देखें, ग्रुप्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट निकालें, जिन आइटम्स के ऊपर बाइंग करनी है वो अच्छी वीकली सपोर्ट के पास आ रहे हैं तो वहाँ पे इनिशियल स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, ठीक है, वहाँ पे एक ही लेवल के ऊपर बाइंग ना करें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप
चीज़ों को एवरेज करें 20-20 25-25% करके, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब आगे पॉजिटिव न्यूज़ आने शुरू होगी, ये वार का मसला हल होता हुआ नज़र आएगा, फिर आगे प्री बजट रैली, IMF का अप्रूवल, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडेक्स को एक अच्छा मोमेंटम बनाते हुए हमें आगे कुछ दिनों के अंदर फिर नज़र आ सकता है। इंडेक्स ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन याद रहे कि 1,07,000 1,06,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। जब तक इंडेक्स इस लेवल से ऊपर है, अब क्योंकि डाउनसाइड टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं टेक्निकल बेस के ऊपर, तो ये यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 1,05,000-6,000 से नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।